नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अभी तक की खास खबरों के साथ। अनलॉक का दूसरा दिन, व्यापारियों के चेहरे खिले तो बाजार में ग्राहकों की भी चहलकदमी। 50,000 दर्द निवारक गोलियों की खेप के साथ 6 गिरफ्तार, दिल्ली से पंजाब में करते थे सप्लाई। दिल्ली के इब्राहिमपुर में राशन लेने वालों की उमड़ी भीड़, कोरोना नियमों का हुआ उल्लंघन। दिल्ली के पुष्प विहार में काली मंदिर में लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। और कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए होगी घातक, डर रहे हैं बच्चों के परिजन। अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली में अनलॉक का दूसरा दिन है, यानी कि मंगलवार को भी दिल्ली के अंदर ऑड इवन प्रक्रिया के तहत दुकानें खुली हैं। आपको बता दें कि व्यापारी लगातार अपनी दुकानें खोले जाने की मांग कर रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऑड इवन प्रक्रिया के तहत ही दुकानें खोले जाने का आदेश जारी किया है। दुकानें खुलने के बाद अब व्यापारी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। राजधानी दिल्ली में आज अनलॉक का दूसरा दिन है और लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं, जिससे बाजारों की रौनक लौट आई है और व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। इन बाजारों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत खोलने की इजाजत दी गई है, जिसमें ऑड इवन के तहत दुकानें खोली गई हैं और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो कोरोना नियमों को लेकर लापरवाही ना बरते। ये दिल्ली की संत नगर मार्केट है, जहां लंबे समय बाद बाजार खुला है। तो देखिए क्या कहना है इन बाजार के दुकानदारों का। सर, इस ऑड इवन के खुलने से हमें 60% फायदा है। इससे क्या है कि दिन भर की दिनचर्या चलेगी, स्टाफ को खर्चा मिलेगा, स्टाफ को रोजगार मिलेगा और कस्टमरों को भी जो सामान की जरूरत है उनकी पूर्ति होगी। जो अब ये कोरोना काल में, जैसे अब आपके दुकान खुलने के बाद ऑड इवन में अब ग्राहक आएंगे, उनको आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे? कितने हम सरकारी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे और कस्टमरों को भी सलाह देंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग से खड़े हों और सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। बहरहाल इन दुकानदारों ने अब राहत की सांस ली है और दुकानें खुलने से इनके कर्मचारियों की सैलरी भी निकल सकेगी और इनका कुछ हद तक आर्थिक संकट भी दूर होगा। नवोदय टाइम्स के लिए करुणाकुर के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो दिल्ली के भागीरथ पैलेस से कैंसर की दवाइयां खरीद के उसे पंजाब में नशे की दवाइयों के रूप में बेचते थे। पुलिस का दावा है कि लोगों की गिरफ्तारी के बाद कई मामले सुलझ सकते हैं। दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस टीम ने एक ऐसे 6 लोगों के गैंग को गिरफ्तार किया है जो कैंसर की दवा को नशे के लिए सप्लाई कर रहा था। दरअसल छत्ता पुल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ऐसे वाहन को रोका जिसमें बिना मास्क लगाए कुछ लोग सवार थे। गाड़ी रुकवाने पर चेकिंग के दौरान रखे हुए एक बैग पर पुलिस की नजर गई और जब बैग को चेक किया गया तो उसमें 50,000 दर्द निवारक दवा ट्रेमाडोल मौजूद थी। बता दें, बरामद दवा ट्रेमाडोल कैंसर आदि के इलाज में दर्द निवारक के तौर पर दी जाती है। आरोपी इन दवाओं को भागीरथ पैलेस से खरीदकर पंजाब में नशे की गोली के तौर पर बेचते थे। पुलिस स्टेशन कश्मीर गेट इलाका में और 2 जून को टिकट चेकिंग चल रही थी। उस टाइम SHO भी मौजूद थे और उसी टाइम ये गाड़ी आई थी, सस्पिशियस तौर पे आई थी, उसी को चेक करने के लिए शुरू किया था। उसमें 3 आदमी थे, बोहत सिंह, सेवक सिंह एंड विनोद थे और उनसे लगभग अराउंड 40,000 के आसपास टैबलेट्स मिला। जो टैबलेट्स ट्रेमाडोल बोलते हैं, ये ट्रेमाडोल है, एक नार्कोटिक सब्सटेंस माने जाते हैं। विदाउट ऑथराइजेशन, प्रॉपर ऑथराइजेशन के अलावा ये टैबलेट्स बेचने का मना है। सो उसके मुताबिक हमें पूछताछ में ये पता चला, ये यहाँ से टैबलेट्स कुछ नवीन से ही खरीद के ये लोग पंजाब में बेचने के लिए लेके जा रहे थे। टोटल अराउंड 35,000 के ऊपर टैबलेट्स थे। और आगे बढ़ते इन्वेस्टिगेशन में नवेद अलियास नवीन, गौरव काबरा और नरेंद्र कुमार मिश्रा,
ये तीनों को पकड़ा था। ये पुलिस स्टेशन कश्मीर गेट की टीम ने पकड़ा था, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र का टीम ने पकड़ा था। और उससे पता चला, और वोरिसम फार्मास्यूटिकल कंपनी इंटरनेशनल कंपनी, ये कालान में पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, उन्हीं की तरफ से ये टैबलेट इलीगल तौर पे और यहाँ कुछ लोगों को स्टॉकिस्ट और होलसेलर्स को दिए गए। वो से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। अभी तक टोटली लगभग 42,000 टैबलेट्स अभी तक रिकवर है, 33 आगे बढ़ रहा है। फिलहाल ये सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जहां पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और इनके दूसरे ठिकानों का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल अत्री की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के इब्राहिमपुर के निगम स्कूल में राशन लेने वाले लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इन लोगों का कहना है कि कई बार तो सुबह 4 बजे लाइन में लगने के बावजूद इन्हें राशन नहीं मिल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि कोविड नियमों को लेकर इस स्कूल के अंदर किस तरह की तैयारी है और यहाँ पर सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद आखिर कोविड नियम कैसे टूट रहे हैं। राजधानी दिल्ली के इब्राहिमपुर में नगर निगम के सरकारी स्कूल में राशन लेने वालों की भीड़ उमड़ रही है। सरकारी राशन लेने वाली महिलाओं का दावा है कि सुबह 4 बजे से लाइन में लगी रहती हैं, फिर भी उन्हें राशन नहीं मिल पाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 दिन से चक्कर काट रहे हैं। आते हैं सुबह 3 बजे आते हैं, फिर 10 बजे भेज देते हैं, कहते हैं टोकन खत्म हुई, 50 लोग को बांटते हैं, भेज देते हैं हम लोग। अच्छा, 50 लोगों को बांट रहे हैं। 50 लोग को बांटते हैं। और ये इतनी भीड़ लगी हुई है। भीड़ अभी देखिए खुद कितना लगी हुई है, तो खुद आज अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे किस टाइम से आए हुए आप यहाँ पे? 3 बजे आए रखे हैं, सुबह से 3 बजे से सारे जने आए रखे हैं। अच्छा, सुबह 3 बजे से आए हुए हो। कल भी आए, परसों भी बचा तो परसों भी आए। छोटे बच्चे छोड़ के आ रखे 2 महीने के। जैसे अभी यहाँ पे कोरोना चल रहा है और इतनी भीड़ लगी हुई है, तो भी दरअसल दिल्ली सरकार द्वारा बिना राशन कार्ड धारकों को परिवार के आधार कार्डों के आधार पर फ्री राशन वितरित किया जा रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाएं अपने घरों से आधार कार्ड लेकर सरकारी स्कूलों में पहुंच जाती हैं, जहां पर उन्हें राशन मिलता है। लेकिन हर रोज राशन वितरण करने के लिए किसी स्कूल में 50 टोकन तो किसी स्कूल में 100 टोकन दिए जाते हैं। सर, आपका नाम? सर, कब से आप लाइन में लगे हुए राशन के लिए? यहाँ लगे हुए हैं 12 बजे से। इतनी भीड़ है, क्या राशन अभी मिलना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ? शुरू हुआ है, टोकन बांट रहे हैं ये लोग। कितनी भीड़ है यहाँ पर? तो सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लोग। बहुत भीड़ है यहाँ पे, कई कॉलोनियों के लोग हैं यहाँ पे आए हुए। अब एक दूसरे से सब लड़ने झगड़ने को तैयार। फिर सोशल डिस्टेंस मेंटेन तो कुछ हो नहीं पा रहा है यहाँ पे, कुछ ना हो पा रहा है। राशन क्या पुलिस विभाग यहाँ पे लगा हुआ है? इस तरीके से अगर ये राशन बांटेंगे ना, तो मैं तो कहता हूँ कि जो 5 महीने के टाइम 5 महीने में एक सिस्टम लागू नहीं हो सकता। एक बार भी नहीं दे पाएंगे। इतना मुकनपुर हुआ है, गांधी बिहार हुआ, स्वरूप नगर हुआ, सारा यहाँ का एक ही जगह मिल रहा है। इतने लोग भड़केंगे नहीं तो क्या करेंगे? सिर्फ 50 आदमी को दिया जा रहा है, उसमें भी आधे बंदे अपने देते हैं कि ये हमारे जानकार है। अच्छा अच्छा, फिर कहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? कितना नंबर था जब आए? कितने लोग थे जब हमारे साथ 50 लोग थे, 50-60 लोग हैं, और उसमें हमारा नंबर 200-250 में पहुँचा दिया इन्होंने। इस टाइम बीच के टोकन जो थे वे और किसी से अपने? हाँ जी, अपने जानकारों को दे दिया। आप किस टाइम आए थे? सर 5 बजे के आए हुए हैं सुबह। हाँ जी। तो क्या अब आज राशन मिल पाएगा? अब तो बिल्कुल नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है। बिल्कुल नहीं उम्मीद नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है सर। मतलब इतना खराब कर रखा है, सिर्फ 40 बंदों को दिया हुआ टोकन और बाकी सब अपने बंदे भर लिए। मतलब अपने जानकारों को राशन दे रहे हैं। आपको बता दें कि राशन लेने आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना की खबर मिलने के बाद स्वरूप नगर थाना SHO खुद मौके पर पहुंचे, लेकिन महिलाएं मजबूर होकर राशन की लाइन में खड़ी हैं और परेशानियां झेल रही हैं। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।
राजधानी दिल्ली में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है और पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली के मंदिरों को चोर अपना निशाना बना रहे हैं। ताज़ा मामला साउथ दिल्ली के पुष्प विहार इलाके का है, जहां पर एक काली मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ा है। दरअसल पूरा मामला साउथ डिस्ट्रिक्ट के थाना साकेत के अंतर्गत पुष्प विहार में काली मंदिर का है, जहां मंदिर के पुजारी कुछ दिनों के लिए बंगाल शादी में गए थे। पुजारी गोविंद मंडल को अपने मंदिर के सेवादारों का कॉल आया कि मंदिर में चोरी हो गई है। पुजारी गोविंद मंडल ने बताया कि पूरी घटना 4 जून की है। चोर मंदिर में पीछे के रास्ते से गए और लाखों की चोरी को अंजाम दिया। ये शुक्रवार का दिन का है। अच्छा, तारीख पता नहीं मुझे। हम लोग गए हुए थे बाहर। आज क्या तारीख है? आज आपका 6 तारीख है। 6 तारीख यानी कि शुक्रवार की बात है। हाँ जी। शुक्रवार रात की है दिन की? ये रात की ही बात है। कितने बजे की? ये 3 साढ़े 3 बजे की बात अच्छा, है। क्या वारदात थी सर? ये हमारे दोनों मंदिर के गेट के ताले तोड़ के, अच्छा, और ऊपर कमरे की ताला तोड़ के, हाँ, हमारे थोड़े कैश रखे हुए थे, हाँ, जेवर रखे हुए थे, हाँ, थोड़े कपड़े लत्ते रखे हुए थे, थोड़े मंदिर का सामान रखा हुआ था जी पूरा। जी जी। वो सारा सामान मेरे यहाँ से गायब है। हाँ, कितने का गोल्ड होगा और कितना कैश होगा जो चोरी हुआ है, जो कपड़े लगते गए? मेरी वाइफ का जो गोल्ड होगा वो शादी के टाइम का है, कुछ गिफ्टिंग है। अच्छा। और कुछ मेरे माँ बाप ने भी दिए हैं, कुछ यार दोस्तों ने भी दिए हैं, और कुछ साली वगैरह ने भी दिए हैं। अच्छा। कुछ नेपाल से भी मेरे जो है उन लोगों ने भी दिए हैं, रिश्तेदारों ने। करीब गोल्ड होगा 30-32 लाख रुपए का। अच्छा, और कैश कितना था? कैश था 10.5 लाख रुपए। अच्छा अच्छा। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने काली मंदिर का जायजा लिया। खास बात तो यह है कि पूरे काली मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली और देश भर में कोरोना के मामले भले ही लगातार कम हो रहे हों, लेकिन तीसरी लहर में बच्चों पर संभावित खतरे को देखते हुए इन दिनों अभिभावक बुरी तरह से डरे हुए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर में नए मामले कम होते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की चिंता तीसरी लहर को लेकर अभी से सताने लगी है। एक्सपर्ट्स की माने तो तीसरी लहर बच्चों पर कहर बनकर टूट सकती है। इस वजह से बच्चों के परिजन काफी डरे हुए हैं। हालांकि अब डॉक्टर वीके पॉल सरीखे स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने तीसरी लहर को लेकर एक राहत की खबर दी है। डॉक्टर वीके पॉल सरीखे स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि अभी ये निश्चित नहीं है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को अधिक प्रभावित कर सकती है। पिछले डेटा इसका समर्थन नहीं करते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि अगर बच्चों के परिजनों को टीके लग जाते हैं तो वायरस बच्चों तक नहीं पहुंच सकता है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में बात करते हुए पीएम की कोविड प्रबंधन टीम के प्रमुख सदस्यों में से एक डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि यह तय नहीं है कि तीसरी लहर विशेष रूप से बच्चों को प्रभावित करेगी। अब तक बच्चों ने वयस्कों के समान सेरो प्रेवलेंस का प्रदर्शन किया है, जिसका अर्थ है कि ये वयस्कों की तरह ही प्रभावित होते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने दिसंबर 2020 जनवरी 2021 की अवधि के दौरान दर्ज किए गए विभिन्न आयु समूहों और खंडों के बीच सेरो प्रेवलेंस का डेटा साझा किया, जिसका सरल शब्दों में अर्थ है एक जनसंख्या में रोगजनक का स्तर, जैसा कि रक्त सीरम में मापा जाता है। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर अर्दीप गुलेरिया ने भी माहौल साफ करने की कोशिश की। वो कहते हैं कि यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि तीसरी कोविड-19 लहर के दौरान बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित होंगे। वहीं डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि अगर वयस्कों का टीकाकरण हो जाता है तो वायरस का बच्चों तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। वहीं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बच्चों के माता पिता से डरने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि अगर तीसरी लहर होती है तो ये मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करेगी। विशेषज्ञ इस संभावना से भी इनकार कर रहे हैं कि संभावित अगली लहर में संक्रमित बच्चों में अधिक गंभीर लक्षण हो सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का दावा है कि पहली और दूसरी लहर के दौरान एकत्र किए गए डेटा बताते हैं कि केवल कुछ प्रतिशत बच्चों को ही गंभीर संक्रमण था,
विशेषज्ञों का दावा है कि उन्होंने देखा कि संक्रमण के बावजूद बच्चों का एक बड़ा हिस्सा असिम्प्टोमेटिक रहता है और घर पर इसका इलाज किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।